ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ रत्ना। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं ना कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हुई है। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खास खबरों के साथ। अलीगढ़ में दिल्ली जंतर मंतर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने की खबर के बाद सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ता तस्वीर महल चौराहे पर इकट्ठा हुए और धरना दिया, जहां शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस ने रोक दिया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SBI तिराहे पर प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री का पुतला फूंका और बाद में सपा के प्रदर्शन में शामिल हुए। नेताओं की रिहाई की सूचना के बाद प्रदर्शन समाप्त कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, गिरवर शर्मा, पूर्व महानगर अध्यक्ष अजय शर्मा आदि शामिल थे। जिस तरह का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या वजह है? कल पूरे भारतवर्ष ने देखा जंतर मंतर पे इनकी गुंडागर्दी। सादा वर्दी में गुंडे वहाँ मौजूद थे, बगैर नेम प्लेट के वर्दीधारी वहाँ मौजूद थे। वहाँ मासूम बच्चियों के संग में लाठी चार्ज करा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अगर उनकी आवाज को हम लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आज उनकी आवाज को उठाने के लिए बहुत शांतिपूर्वक तरीके से धरना दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने बर्बरता पूर्वक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहां से उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। और जैसे ही हम लोगों को मालूम पड़ा, हमारे पूरे समाजवादी पार्टी के नेताओं को मालूम पड़ा, हम लोगों ने यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, जिस तरीके से कल नीट का पेपर लीक होने के कारण जंतर मंतर पे शांतिपूर्वक तरीके से छात्र नौजवान धरना दे रहे थे, साथ में दिल्ली पुलिस ने और बगैर वर्दी के गुंडों ने छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और जिस बर्बरता का सबूत दिल्ली पुलिस ने दिया, उन छात्रों की आवाज उठाने के लिए हमारे नेता PDA के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी सड़कों पर निकले। लोकतंत्र के हथियारों ने हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और PDA समाज सड़कों पर निकल पड़ा है। जब तक हमारे नेता को बरी नहीं किया जाता, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आज ये पुलिस वाले जो कानून की और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, ये कहाँ थे? दिल्ली में पुलिस लोकतंत्र कहाँ गया था? दिल्ली में कानून की धज्जियां उड़ाकर पुलिस ने जो बर्बरता की है, वो पूरे देश को उसने शर्मसार करने का काम किया है। कब तक बैठेंगे आप? हम लोग जब तक हमारे नेता को नहीं छोड़ा जाता, कौन लोग नहीं बैठे रहेंगे। किसकी गिरफ्तारी की है? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को दिल्ली में अरेस्ट किया है। जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता, हम लोग नहीं हटेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के खैर कस्बे के सिकरवार मोहल्ले में किन्नर गुरु नीलम के बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाकर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। घटना 20 जुलाई की रात की बताई जा रही है। पीड़िता के अनुसार चोरों ने मकान का कुंडा काटकर अंदर प्रवेश किया और अलमारी और बक्सों के ताले तोड़कर सामान चोरी कर लिया। सुबह जानकारी मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। खैर कोतवाली पुलिस के अनुसार घटना CCTV में कैद हुई है और फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मंजू किन्नर। कहाँ के रहने वाले हैं? खैर की रहने वाली मोहल्ला शिकरवार। क्या घटना हुई है? ये घटना हुई है कि हम लोगों के मकान, एक मकान में क्या में ताला लगा हुआ था। 11-12 बजे का 12 बजे करीब हम लोग आए थे देखने के लिए, हमारी मालिक आई थी देखने के लिए, जब कोई बात नहीं थी, कोई कहानी नहीं थी। उसके बाद में चोरी हुई है। लाखों रुपए की ज्वेलरी थी, लाखों रुपए हमारा कैश था, हमारा सब कुछ ले गए। नीलम गुरु कहाँ है? ये नीलम गुरु बीमार पड़ी हुई है, इनको होश भी नहीं, घबरा रही है ये बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान है ये। थाने में शिकायत की? थाने में शिकायत करी, फौरन आए थे मेरे सर जी, फौरन देख के गए हैं। साहब मेरे साहब ने पूरी जांच निकाली है, साहब कह रहे हैं कि कोई नहीं, हम पकड़ लेंगे उसको। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के कौरसी थाना क्षेत्र स्थित रामघाट रोड के भारत पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पंप में पानी मिलाने के आरोप को लेकर हंगामा हो गया। ग्राहकों का आरोप है कि पेट्रोल भरवाने के कुछ देर बाद करीब 2 दर्जन बाइक बंद हो गई। मैकेनिक से जांच कराने पर टंकियों से पेट्रोल की जगह पानी निकलने की बात सामने आई, जिसके बाद ग्राहक बोतलों में पानी लेकर पेट्रोल पंप पहुंचे और विरोध जताया। सूचना पर पंप कर्मचारियों ने वाहनों की जांच की और ग्राहकों को पेट्रोल उपलब्ध कराया। पेट्रोल पंप प्रबंधन ने मामले की जानकारी कंपनी को देकर जांच कराने की बात कही। भैया जैसे कि बोतल में देना तो पेट्रोल अभी बंद है, लेकिन तो आप कैसे दे पा रहे हैं? इमरजेंसी में लेना पड़ रहा है, तो क्या करें? तो आखिर ऐसी जो गलती हुई है वो कैसे हुई आप लोगों से? क्या आपको पता नहीं था पहले से कि तेल में पानी जा रहा है तो हम क्या करें? रोज रखा है, उसमें भी चेक करा था, उसमें भी मतलब चेक आपने जब किया जब तक तो काफी लोग यहाँ से भरवा चुके हैं, इतने लोग परेशान हुए आप देख रहे होंगे। मैं आप स्कूटी में से ये आगे तेल क्यों निकाल रहे हैं? क्या परेशानी हो गई है? पानी है इसमें। पानी है इसमें? पानी है इसमें। आपको कैसे पता चला कि इसमें पानी है? जितना तेल कार्बोरेटर में था उतना लोग गाड़ी चली गया। थोड़ा लेट से खेत के लाया गाड़ी में स्टार्ट नहीं हुई। थोड़ा लेट से लाया वापस और 4 आदमियों की मजदूरी और मारी सब ताला भाला सब मेरे पास का काम था। अच्छा। क्या नाम है भैया आपका? निशांत भैया, क्या परेशानी हुई है? कहाँ से तेल भरवाया था आपने? तेल भरवाया था, अभी कुछ देर पहले ही बाइक बंद हो गई, अभी सही करवाई तो पता चला कि उसमें पानी था। अच्छा, उसमें पानी था। आइए हम पानी देखते हैं। क्लियर पानी है, इससे ज़्यादा बाल्टी निकली है। ये जानना चाहेंगे भैया, ये जो पेट्रोल पंप है कहाँ पर है? आपने कहाँ से तेल लिया था? ये के हॉस्पिटल के साइड में, कुंजीलाल के सामने जो पेट्रोल पंप है? लाल के सामने पंजाब नेशनल बैंक के साइड में पेट्रोल पंप है। ये भारत पेट्रोल पंप है। ये तुम्हारा रामघाट रोड पे कुंजीलाल दाल सेठ के सामने। सबने हाँ पानी मैंने डलवाया था, 150 रुपये का तेल डलवाया था मैंने। उसमें टोटल पानी थोड़ा भी पेट्रोल नहीं, आप देख सकते हो सबूत के तौर पे बिल्कुल पानी है। कम से कम 20 बाल्टी से ज़्यादा पानी निकला है अभी भी। कितने बजे की आपने तेल डलवाया? अभी समथिंग थोड़ा आधा 1 घंटा हुआ होगा। तो आपकी जो स्कूटी थी बाबा जी, क्या बंद हो गई थी आगे? ये यहाँ से कार्बोरेटर में जितना तेल था मेरा वहाँ अतरौली अड्डे पहुँच गई। वहाँ से फिर स्टार्ट नहीं हुई, वहाँ से फिर पैदल आया हूँ मैं घसीट के। ये तेल ये निकला पानी। जैसे कि हम सब देख रहे होंगे कि यहाँ पर पेट्रोल पंप पर काफ़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है और इतने सारे लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तेल लोगों ने भरवाया है उसमें पानी निकला है और सबके अपने अपने वाहन हैं। आप देख पा रहे होंगे सारे लोग हैं इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ पे और सारे ही वाहन बंद हो गए हैं, तब ये लोग वापस यहाँ पर आए हैं। तो आप में से कोई? मोहित महेश्वरी। सर, क्या कहना चाहेंगे आपके, जैसे कि सब लोगों की शिकायत है कि उन्होंने तेल डलवाया है यहाँ से और उसमें पानी है? पेट्रोल की सुबह जब चेक किया गया था तो पेट्रोल निकला था उसमें, तो पेट्रोल की ही सेल करी गई। अब इसमें पानी कहाँ से आ गया वो जांच का विषय है, वो जांच कर रही है। कंपनी को बोल दिया गया है, कंपनी ने भेज दिया है इंजीनियर और फिटर को, वो आ रहे हैं और जांच करेंगे। तो क्या तो ये जो परेशान हुए हैं यहाँ पे और उन्होंने यहाँ से इनको परेशान करने की बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं थी किसी की, ना हमारी इंटेंशन थी, ना ही कभी किया गया है। तो क्या सर सुबह इसकी टेस्टिंग वगैरह नहीं होती है कि कहीं पानी तो सुबह टेस्टिंग होती है, सुबह 6 बजे जब स्टार्ट किया था पंप, तो उसी समय चेक किया था कि पेट्रोल मशीन में से क्या निकल रहा है और कितना निकल रहा है। तो 5 लीटर की टेस्टिंग भी करी गई और उसमें ये भी देखा गया कि पानी तो नहीं है या किसी भी तरह की डेंसिटी क्या है इसकी। जैसे कि अभी सारे लोग हैं और वापस आ गए अपनी अपनी स्कूटी ले, कोई कहीं से परेशान हो गया है, कोई कहीं से, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए मैं बिल्कुल अफसोस मेरा है पूरा कि नहीं साहब ये गलत हुआ है, तो वो देख रहे हैं, हम उसको जांच कर रहे हैं बिल्कुल। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एएमयू परिसर में छात्रों ने दिल्ली की घटना को लेकर नाराजगी जताई और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के अधिकार का सम्मान करने की मांग करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी सक्रिय रही। देखिए, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी यहाँ तालिबे इल्म इकट्ठा हुए हैं, हमारा सिर्फ एक मकसद था कि जो कल जुल्म और ज़्यादती वहाँ दिल्ली में हुई है उसको पूरी तरीके से कंडेम करें और उन सब के साथ खड़ा होने की कोशिश करें। और सॉलिडारिटी में हम लोगों ने यहाँ एक प्रोटेस्ट रखा और मेमोरेंडम भी दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम। दूसरी हमारे साथ जो एक हमारा मेन इशू था वो ये है
कि जो हमारे एलुमनाई जनाब आजम खान साहब की बनाई यूनिवर्सिटी जौहरी यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से ज़मींदोज़ करने का एक गवर्नमेंट की तरफ से हुक्म जारी हुआ है, उसका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और यहाँ हम ये दिखाना चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म जब कहीं पर भी जुल्म होगा तो सबसे पहले आकर अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करेगा। मेरा मानना ये है, अगर प्रशासन मजबूर था गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो वो अपनी लाठियों को थोड़ा स्मूथली भी ले सकते थे। जानबूझ के उन्होंने इस कदर सख्ती से मारा है कि लोगों को ज़ख्म हुए हैं, सर फोड़ दिए गए हैं, तो वहाँ पर प्रशासन का भी बहुत बड़ा हाथ है। और मुझे नहीं लगता कि वो प्रशासन है, आपने देखा होगा कि उनके नेम प्लेट भी नहीं था, नेम पे प्लेट पे कोई नेम नहीं था, कुछ नहीं था, तो हम कैसे माने? पुलिस है, वो आर्मी है, वो कौन है? हम तो ये मानेंगे वो गवर्नमेंट के भेजे हुए गुंडे हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित होप हॉस्पिटल में विश्व सीपीआर दिवस के अवसर पर इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स अलीगढ़ शाखा के सहयोग से सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न नर्सिंग होम और अस्पतालों के 50 से अधिक नर्सिंग स्टाफ और पैरा मेडिकल कर्मियों ने भाग लिया। वरिष्ठ एनेस्थेटिक डॉक्टर नीता सक्सेना ने प्रतिभागियों को छाती पर दबाव, कृत्रिम श्वसन और हृदय गति रुकने की स्थिति में जीवन रक्षक तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर आईएपी अलीगढ़ शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप सचिव डॉक्टर अभिषेक शर्मा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर नीलम मंधार सहित कई चिकित्सक मौजूद रहे। एक्सपर्ट्स ने कहा कि सीपीआर का प्रशिक्षण स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आम नागरिकों के लिए भी जरूरी है ताकि आपात स्थिति में लोगों की जान बचाई जा सके। आज मैं और मेरी कॉलीग डॉक्टर प्रीति सूद अलीगढ़ एनेस्थेटिस्ट क्लब की तरफ से इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस के जो ये कार्यक्रम रखा उसके लिए आए हैं, ट्रेनिंग के लिए। स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ ट्रेनिंग को हमने सीपीआर ट्रेनिंग करवाई कि कैसे किसी की अगर हार्ट की दिल की धड़कनें रुक जाएं तो उसको कैसे बचाया जा सकता है जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए या और कोई हेल्प ना आ जाए। तो हर आदमी कैसे अपने सिंपली 2 हाथों से किसी की धड़कनों को बरकरार रख सकता है जब तक कि कोई हेल्प ना आ जाए। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो शर्तिया उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि हार्ट ब्रेन की जो है 5 to 10 मिनट्स में उसके बाद सेल्स की डेथ होने लगती है। तो उससे पहले आप जितनी हेल्प कर सकते हैं, जितना सपोर्ट कर सकते हैं सीपीआर करने से, वो चीज़ हमने हॉस्पिटल स्टाफ को सिखाया। आज हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की मैनेकिन्स के साथ कि कैसे सांस दिलाई जाती है, कैसे हार्ट को की धड़कनों को हम सपोर्ट कर सकते हैं। प्रभावशाली प्रयोगशाला रखी और ये समाज हित में आप इतना बड़ा काम कर रही हैं, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? प्रेरणा तो देखिए, हम एनेस्थेटिस्ट हैं, हम डॉक्टर प्रीति, तो हमारा तो काम यही होता है कि पेशेंट को जिंदा रखना। तो लेकिन हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली जानकारी की कमी है कि हर आदमी इस काम को कर सकता है। एवरी पर्सन जो है वो लाइफ सेवर बन सकता है, लोगों को पता ही नहीं। तो कहीं से शुरू होने तो हेल्थ केयर स्टाफ जो है वो जानेंगे, तो वो अपने कॉलीग्स को बताएंगे, वो अपने घर में एक लेवल ऑफ सेफ्टी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जितने ज़्यादा लोग जानेंगे उतनी ज़्यादा जानें बच सकती हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो ये सिचुएशंस हॉस्पिटल के बाहर ही होते हैं। अगर हर आदमी को पता है या हर 5वां आदमी को भी पता है तो कोई ना कोई मदद के लिए आगे आ सकता है। किस तरह का जागरूक होना चाहिए लोगों को? जी, लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि सिंपली अपने 2 हाथों से बिना किसी भी इंस्ट्रूमेंट के आप एक अनकॉन्शियस पर्सन को एक तो पहले कैसे असेस कर सकते हैं कि इसको किस तरह की मदद चाहिए, और अगर दिल की धड़कनें रुकी हैं तो आप क्या कर सकते हैं जब तक कि कोई ट्रेन्ड आदमी आके उसकी फर्दर हेल्प ना कर सके। ये चीज़ सबको मालूम होनी चाहिए, हर आदमी को। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के गंगीरी थाना क्षेत्र के बिलौना गांव में सर्पदंश से मां बेटे की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 60 वर्षीय सोमवती देवी और उनके 25 वर्षीय बेटे छोटेलाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सांप के काटने के बाद करीब 4 घंटे तक परिवार झाड़ फूंक में समय गंवाता रहा, जिसके बाद दोनों को जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराया। घटना के बाद गाँव में शोक का माहौल है। दुखद घटना है और दिल को झकझोर कर देने वाली घटना है। एक सगे माँ बेटे की मौत हो जाना बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है
और जैसा कि पता चला कि सोमवती और उनके बेटे छोटे की मृत्यु सांप काटने से हुई है और इस घटना ने पूरे जो है ज़िले को झकझोर करके रख दिया है। मेरी सलाह है आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से मौसम ने बदलाव लिया है और बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो आप लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। जैसा कि पता चला कि 4 घंटे का उपचार वो लोग वहीं लोकल सेंटरों पर ढूंढते रहे, लेकिन उचित उपचार ना मिलने के कारण उनका जो है अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में देहांत हो गया। अगर यही लोग उन 4 घंटों को बचा करके सीधा मेडिकल कॉलेज आ जाते या जिला अस्पताल आ जाते तो शायद माँ और बेटे की जो है जान बच सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम समय को बर्बाद करके माँ और बेटे की जान का जो है जोखिम में डाल देते हैं। तो कम से कम मौसम को देखते हुए लोग सतर्क रहें और जो खेत खलिहानों में काम करने वाले लोगों से भी मेरा कहना है कि आप भी थोड़ा सचेत रहें। अगर इस तरीके की घटना कोई होती है तो तुरंत जिला अस्पताल में आएँ और जो हो सकता है तो जिला प्रशासन की भी मदद लें। अगर आप लोग मदद नहीं लेते हैं तो इसमें नुकसान हमारा है, ना कि प्रशासन का। जैसे कि प्रशासन ने भी बहुत सारी सख्त कदम उठाए हुए हैं तो कम से कम उनकी हमें मदद तो लेनी चाहिए। देखा जाता है बरसात के मौसम में काफ़ी जहरीले जानवर वगैरह जो कीड़े मकोड़े होते हैं बाहर निकल आते हैं, लोग लापरवाही बरते जाते हैं कि वो काट ले, कोई डस लेता है, काट लेता है, तो वही समझता कुछ नहीं होगा। तो उसको कितने देर में देखिए, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। बार बार शासन और प्रशासन हमेशा लोगों से अपील करता रहा है, उसी अपील को देखते हुए हम भी ये अपील कर रहे हैं कि साहब आप जागरूक रहेंगे तो अपने बच्चों के, अपने बूढ़ों की, अपने बड़ों की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि ये जो सांप हैं या जो भी कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए कोई खास नहीं है और कोई कुछ नहीं है, क्योंकि जिस पे उनका जो है मुंह चलता है वो अपना चला देते हैं। खेत में काम करने वाले लोग, बुर्जी बटोरा में काम करने वाले खास लोगों को ध्यान रखना चाहिए और जिन लोगों के घर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं वातावरण के लिए उनको भी खास ख्याल रखना चाहिए और समय समय पर दवा का छिड़काव भी करते रहें जिससे कि कोई भी कीड़ा हो तो वो मर जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराने के लिए जारी नोटिस का विरोध करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष ने कहा कि विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और किसी भी कार्रवाई से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले का समाधान कानूनी प्रक्रिया के तहत करने की मांग की। जी, किस मामले को लेके आज प्रदर्शन और ज्ञापन है, क्या मोटिव था इसका? देखिए, मैं यामीन खान अब्बासी, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आली जनाब डॉक्टर हाजी शौकत अली साहब और प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान साहब के निर्देश पर समस्त उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने का निर्देश प्राप्त हुआ था। उसी कड़ी में आज हम जिला महानगर के तमाम पदाधिकारी जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं कि जिस तरीके से रामपुर में जो मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय है उसके ध्वस्तीकरण के लिए उसमें 38 जो है डिपार्टमेंटों को अवैध बता करके उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो हमने ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की है कि विश्वविद्यालय कोई राजनीतिक या किसी एक पार्टी का नहीं है। आजम खां के खिलाफ तमाम तरह के मुकदमे, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, तमाम तरह के मुकदमे और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, लेकिन द्वेष भावना के कारण इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और अगर इमारत ध्वस्त होती है तो तमाम छात्रों का जो तलबा वहाँ तालीम हासिल करते हैं उनकी जो पढ़ाई और लिखाई है वो प्रभावित होगी, इसीलिए इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी। ज्ञापन किसको संबोधित है? ज्ञापन हमारा महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित है और जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के नगला मसानी क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोर संजय कश्यप की नाले में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि संजय अपने पिता के लिए खाना लेकर जा रहा था और तभी शक्ति नगर चौराहे के पास खुले नाले में गिर गया। परिजनों ने इस घटना के लिए नगर निगम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि खुले और अधूरे नालों के कारण हादसा हुआ। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका और किस तरह की घटना हुई है, क्या बताइए? मेरा नाम सुभाष है। मेरा बच्चा शक्ति नगर में होकर जा रहा था रोज की तरह, मेरी ढकील पर मैं शक्ति नगर में पानी भरने की वजह से मैं गिर गया और खत्म हो गया। किसकी लापरवाही मानते हैं, क्या वजह क्या रही खत्म होने की? नगर निगम की लापरवाही। जल भराव इतना हो गया कि गिर गया मौके पर और इसकी दम निकल गया। कितने साल का? 15 साल। किस चीज़ की ढकील आपकी? हल्की ढकील लगाता मैं उसके खाना लेके जाता लिया मैं। कितने भाई बहन? ये 4 भाई हैं। कितने नंबर? ये तीसरे नंबर का है।
हाँ ये नंदा मतानी धोबी घाट थाना जली के। क्या था? हाँ बीमारी भी थी, दौरे पड़ते थे इसको। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मृत्यु का कारण दौरे का ही हो? तो भाई साहब ऐसा मुझे तो वहाँ नहीं था, मैं तो जब बाद में पहुँचा हूँ वहाँ, जब मेरे को खबर आई उस टाइम क्या था क्या नहीं था। तो वो कितने बजे मुँह के बल गिर गया, फिर कितने बजे की घटना होगी? ये 8:30 बजे, 8:30 पौने 9 बजे की घटना लगती है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।